एक बहुत महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट है, When God is silent, it does not mean that he is not working. जब परमेश्वर पिता शांत हैं, हमें लगता है कि प्रभु हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो सर्वव्यापी परमेश्वर हैं और वो हर एक समय एक एक गतिविधि पर हमारी नजर रखते हैं, हमारी बात सुनते हैं। यशायाह नबी इस बात को बहुत अच्छे से कहते हैं कि वो सनातन परमेश्वर है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, और वही पूरी सृष्टि का बनाने वाला है। वो हर एक प्राणी को और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने वाला है। पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ही है जिसकी आराधना और स्तुति की जाना चाहिए, और उसने मनुष्य को अपना स्वरूप दिखाने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज संसार में आधुनिकता की दौड़ में लोग परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। वो परमेश्वर से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर भरोसा रखते हैं। आपसी रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि ये एक भयानक स्थिति है। शैतान पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है, पुरजोर लगा रहा है कि लोग परमेश्वर के पास ना जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास ना लौटें और उनका जीवन बर्बाद हो जाए। शैतान के अगेंस्ट में परमेश्वर के लोगों को खड़ा होना पड़ता है और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर वचन की सहायता से हमें परमेश्वर की प्रशंसा करना पड़ता है, जैसे दाऊद कहते हैं। और इसलिए सबसे पहली बात कि हमें परमेश्वर के कार्य पर भरोसा रखना है। वो अपने समय पर हमारी हर एक बात का उत्तर देते हैं। ये मैं अपने अनुभव पर कह रहा हूं और बहुत से पृथ्वी के लोगों का अनुभव है। जो लोग इंतजार करना जानते हैं, जो प्रतीक्षा करते हैं, यशायाह 40 में लिखा हुआ है, वे लोग धन्य हैं। वे लोग उकाबों के नाई उड़ेंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे लोग उकाबों के नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो परमेश्वर ने हमें उकाब के समान एक ऊंची दृष्टि, एक बड़े लक्ष्य के लिए तैयार किया है। इस पृथ्वी पर हमें पृथ्वी पर भेजने का उसका एक खास उद्देश्य है कि हम एक सफल इंसान बने। इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा बहुत से सफल इंसान तैयार किए जाएं। उसने यशायाह नबी के द्वारा इस बात को बारंबार बतलाया कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर सियोन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं है। भजन संहिता में भी इस बात को दोहराया जा रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लज्जित नहीं होंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है। दाऊद भी इसी बात को कहते हैं कि सियोन एक परमेश्वर के भवन की ओर इशारा करता है, स्वर्ग की ओर इशारा करता है। और यशायाह और दाऊद इस बात को हमारे सामने रख रहे हैं। जो लोग परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं लज्जित नहीं होते। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जीवन में हमेशा एक बड़ा सपना होना चाहिए और उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए बड़े प्रयास भी होना जरूरी है। आपको अपने कार्यस्थल का क्षेत्र बढ़ाना होगा। आज जब मैं शाम गुड न्यूज मिनिस्ट्री की सेवा में शामिल हूं, हम बुजुर्गों और बीमारों के बीच में जाकर प्रार्थना करते हैं, उनको वचन सुनाते हैं। वो बहुत बार अकेलापन महसूस करते हैं और उनको पवित्र बाइबल से उत्साहित करते हैं, गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा। और बड़ा कठिन काम है, लेकिन परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, हमें हमेशा सारा सम्मान, सारा जलाल और महिमा परमेश्वर पिता को देना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तब जीवन में सफल होते हैं। चौथी और महत्वपूर्ण बात, हमें पौलुस की तरह अपने जीवन के निर्णयों को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। परमेश्वर से मांगना चाहिए कि परमेश्वर हमें अगुवाई दे कि हमें कहाँ जाना है। आज बहुत से लोग असफल इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं। वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना तो रखते हैं अपनी बातों का, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जानने का प्रयास नहीं करते। जब पौलुस कलीसिया स्थापित करे तो बहुत बार उनको समस्याएं आती थी, कठिनाइयां आती थी। चेलों के साथ भी यही होता था और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करता था
कि आज जाना है कि नहीं जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है जब परमेश्वर का काम करने का तरीका होता है। कुछ देश की रानी का मंत्री जब रथ पर बैठा हुआ जा रहा था, यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ रहा था और प्रभु यीशु मसीह के प्रभु के एक अर्थ को यशायाह नबी में कि मेरा सेवक, मेरा दास कैसे लोगों को उनकी बंधुआई से छुड़ाएगा, इस बात को पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा जाकर उसके साथ हो ले, और उसने उसको वचन सुनाया और वो रथ से उतर कर उसने बपतिस्मा लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे अपने प्रयास नहीं परंतु परमेश्वर के प्रयासों के अनुसार जब हम काम करेंगे, जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर पिता आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।